व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तुसी देख रहे हो मेरा चैनल असनान एग्रीकल्चर व्लॉग। आज मैं थोड़ी नवी वीडियो लेके आ रहा हूँ। वीडियो देखने तो पहले मेरे चैनल को लाइक तो सब्सक्राइब कर लो। ये थोड़ी बार मैंने हौसला देवंदा गिफ्ट होसी ताकि मैं थोड़ी नवी नवी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सका। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा सब्ज़ खाद। सब्ज़ खाद से क्या मुराद है? सब्ज़ खाद से मुराद किसी ऐसी फसल को जिससे सब नबाताती मवाद काफ़ी मकदार में मुहैया हो सकें। ठीक है, किसी खेत में हमने काश्त करनी है, फूल आने के वक्त हमने ज़मीन में हल चलाकर दबा देना है। ये गल सड़ कर हुमस में तहलील हो जाए और ज़मीन में नामियाती मादे की मकदार में इजाफा हो। ठीक है दोस्तों, सब्ज़ खाद के ये फ़ायदे हैं जिस तरह हमने ये काश्त किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फ़ायदे के लिहाज से ये सब्ज़ खाद देने का तरीका गोबर खाद की से कम नहीं है। ठीक है, सब्ज़ खाद जो है इसमें नाइट्रोजन मुहैया करती है और नामियाती मादे वफर मकदार में इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदे, सब्ज़ खाद जो है नामियाती मादे की मकदार बढ़ाती है। सब्ज़ खाद जो है पौधों में अपनी खुराक से सारे जड़ों के करीब से हासिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्ज़ खाद ज़मीन की तबी हालत बेहतर बनाती है और इसके इस्तेमाल से पानी और बारिश का पानी जो है आसानी से जज़ब हो जाता है। पानी का बहाव और या ज़मीन के कटाव खतरा ख़त्म हो जाते हैं इसकी वजह से, सब्ज़ खाद की वजह से। और पानी जो है अगली फसल के लिए महफूज रहता है। ठीक है दोस्तों, सब्ज़ खाद के इस्तेमाल से पौधों की ज़रात जो ज़रात हैं खुराक के ज़मीन से मशक देकर पौधों के लिए काबिल असूल होती है। ठीक है, जो बसूरत जो है दब कर ज़मीन की निचली सतह में जाकर ज़ाया हो जाती है। जब फलदार फसलें हम जो ढांचा गवारा वगैरह बतौर सब्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़मीन में नाइट्रोजन मुहैया करती है और आइंदा फसल के लिए काम आती है। सब्ज़ खाद के इस्तेमाल से दीगर अज़ा जो हैं फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और लोहा तेल के साथ पौधे से हासिल होते हैं। ठीक है, सब्ज़ खाद के लिए हमने कौन सी फसल का इंतखाब करना है, जो बातों का ख्याल रखना है सब्ज़ खाद के इंतखाब के लिए मैं बता देता हूँ आपको। फसल का इंतखाब सबसे पहले आब हवा, इलाका और ज़मीन की मुवाज़नियत के मुताबिक करना है। ठीक है दोस्तों, फसल जो है वो बहुत जल्द बढ़ने वाली हो वो फसल इंतखाब करनी है, इलाके के हिसाब से करनी है और ज़मीन के हिसाब से, ताकि बहुत कम मुद्दत में हम इसका ज़मीन में नरम हो और उसमें पानी की काफ़ी मकदार हो ताकि आसानी से और जल्दी गल सड़ सकें। ठीक है, फसल ऐसी होनी चाहिए जो ज़मीन को थोड़े अरसे में ढांप ले, जिस तरह ये लहसुन, बरसीम है, गवारा है, मेथी है, सोयाबीन है, ढांचा। ठीक है, और ऐसी फसल काश्त नहीं करनी जिसको ज़मीन को नुकसान हो। सब्ज़ खाद इक़्तिसादी तौर पर नुकसान दे ज़मीन को। फसल जल्द गल सड़ जाने वाली हो जो भी काश्त करनी है। ठीक है, ताकि बाद में काश्त की जाने वाली फसल को तैयार और ज़रख़ेज़ ज़मीन मैसर हो।
और ऐसी फसल काश्त करनी है जो असर फसलों के साथ खुराक तो पानी खाद का मुकाबला कर सके। ठीक है, पौधों पर सब पत्ते ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, पत्ते सख्त और रेशेदार ना हो, गर्म पत्ते हों, तने भी सख्त ना होने चाहिए इसके। ठीक है, जो हमने सब्ज खाद बनानी है उसके, और फसल आसानी से गल सड़ सके। ठीक है दोस्तों, पौधे लंबी जड़ों वाले ना हों, ज़मीन में गहराई तक पहुंच सकें। सब्ज खाद देने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? अच्छी फसल जो है वो फलीदार फसल होती है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी खाद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सन है, ढांचा, जंतर है, ग्वार है, मूंग है, माश है, मसूर है, रवा है, सिंजी है, बरसीम है, लूसन है, शफ्तल है, लोबिया है, मूठ है। ठीक है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज खाद दबाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सब्ज खाद जो है दबाने के लिए वक्त का सही होना ज़रूरी है। जब फूल आने लगे तो उस वक्त हमने इसको दबाना है। फसल को, जो भी फसल है हमारी है, जो भी हमने सब्ज खाद के लिए काश्त किया है, इसको ज़मीन में दबाने के लिए जब फूल आने लगे तो उस टाइम दबाना है। ठीक है, इसलिए दबाना है कि क्योंकि इसलिए हम इसको दबाते हैं कि इस वक्त तक पौधों की नबाताती नशोनुमा मुकम्मल हो जाती है और नबाताती मादे ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हासिल हो सकती है। और पौधे भी नरम व नाजुक होते हैं, जिसकी वजह से इनके गलने सड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। दबाने का तरीका, जब ये फसल ज़मीन में दबाने के काबिल हो जाए तो उसे पानी दे देना है। ठीक है, वत्तर आने पर हमने क्या करना है, फसल में भारी किस्म का धागा इस रुख चलाना है कि जिस रुख हमने हल चलाना है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी पलटने वाला हल भी चलाना है हमने। ठीक है दोस्तों, और इसे ज़मीन में दबा देना है। अगर ज़मीन पलटने वाला हल ना हो तो, जो मिट्टी पलटने वाला हल अगर ना हो तो देसी हल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जब हम इसको ज़मीन में दबा देंगे सब खाद को, तो ढांपने देने के बाद एक दफ़ा फिर इस पर सुहागा चला देना है। सुहागा चला के इसको ढांप देना है ज़मीन के नीचे, ताकि फसल अच्छी तरह ज़मीन में दब जाए। ठीक है, इस वक्त इस बात का ख्याल रखना है हमने कि जो पौधे हैं मिट्टी से बाहर ना रह पाएँ। इस तरह में फ़ायदा होगा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब बाहर रहेंगे तो फिर सब खाद नहीं बनेंगे इसमें। ठीक है, दबाई हुई फसल जो हमारी है 1.5 माह के अरसे में गल सड़ कर खाद में तब्दील हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो हमने ये काश्त करनी है 1.5 माह हम दबा कर रखेंगे तो ये खाद में तब्दील हो जाएगी। थोड़ी सी अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट या यूरिया खाद बखेर दें तो पौधे बहुत जल्दी गल सड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी सब्ज़ खाद बनाने का तरीका बता दिया है, कौन कौन से फसल है वो भी बता दिए हैं जो हम काश्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।